बहुत बेकार पिक्चर लगी। काफ़ी मोमेंट्स पे बहुत अनोइंग भी लगने लगा था। हम लोग को तो जरा भी अच्छी नहीं लगी। वन टाइम वॉच भी नहीं है। टाइम वॉच लगी, एवरेज लगी थोड़ी। मुझे लगता है कि बहुत बेकार पिक्चर। कौन सी पिक्चर बात कर रहे हो? हाँ, बहुत बेकार पिक्चर लगी। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या सोच के गए थे पिक्चर के बारे में? पिक्चर ट्रेलर देख के लगा कुछ अच्छा होगा, थ्रिलर होगा, कुछ सस्पेंस होगा, लेकिन कुछ भी मज़ा नहीं आया। बेकार पिक्चर लगी। एक्टिंग कैसे? एक्टिंग कुछ दम ही नहीं, पूरा ही पिक्चर बेकार। एक्टिंग हुई सब बेकार लगी। गाने भी गाने को तो थे ही नहीं इसमें। तो आप इतना टाइम कैसे मतलब बैठे रहे, आप क्या करें? आप वेस्ट ऑफ मनी हो गया तो हमारा वेस्ट ऑफ टाइम भी कर लो। क्या कमी लगी आपको? मतलब कुछ जमा ही नहीं, कुछ जो लोग दिखाना चाहते थे कुछ समझा ही नहीं क्या दिखा रहे क्या नहीं। आउट ऑफ 5 कितना स्टार? 0। नहीं है, ठीक लगी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके वैसे भी नहीं आया था, तो जितना एक्सपेक्ट किया वैसे ही थी। बहुत ज़्यादा अपीलिंग तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि ना कोई जो इसमें परफॉर्मर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग है, ना ही कोई स्टोरी जो है काफ़ी ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई है। बट जितना परफॉर्मेंस वाइज और जितना डायलॉग वाइज और म्यूज़िक वाइज जितना ऊपर आनी चाहिए थी स्टोरी, वैसी नहीं आई है। तो आपने एक्टर्स सब अच्छे अच्छे लिए, राहुल बोस है, फिर आपके पास में उधर नीरज का भी है, और फिर बाकी के लोग भी जो हैं, पर सारे अच्छे एक्टर्स होने के बाद भी जो उनके डायलॉग्स हैं, जो उनके कैरेक्टर्स हैं, वो उतने अच्छे से ड्राफ्टेड नहीं है कि जो पूरी स्टोरी है और जो पूरे ट्विस्ट और टर्न्स है वो ऊपर अच्छे से आए। तो सब कुछ होते हुए भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं वीक पड़ रही है फिल्म। क्या कमी लगी आपको? किस जगह पे आपको लगा कि ये कमी है? सी मुझे पहली बात ये लगी कि शुरुआत में ही जो बेस सेटअप करने में उन्होंने बहुत जल्दी दिखाई। तो क्या है कि उस चक्कर में क्या होता है, बहुत लोगों को चीज़ें ग्रिप करने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस हुई वहाँ पे जो थिएटर में लोग थे। तो क्योंकि कैरेक्टर्स ही इतने, सबको जल्दी से एस्टैब्लिश करना था और फिर आगे स्टोरी को बढ़ाना था, तो वहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी दिक्कत हुई। प्लस थोड़ा सा जो बीच में आप कह लो कि जो कैरेक्टर के एक्टिविटीज़ हैं वगैरह, थोड़ा सा जो सेंसेशन क्रिएट करने के लिए ऑडियंस में, वो किसी को उतने जमे नहीं अंदर। तो थोड़ा सा ना पब्लिक को ना धीरे धीरे पकड़ में आ रही थी फिल्म। बट ओवरऑल बाद में जो है सेकंड हाफ में उन लोगों ने फिर भी अच्छे से काफ़ी चीज़ों को जोड़ा और एंड में अच्छा उन्होंने करा। विद्या बालन को एज अ लीड मतलब फेस दिखाया है, उनकी एक्टिंग के बारे में? विद्या बालन की एक्टिंग ठीक थी। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस था या उन्होंने बिल्कुल तहलका मचा दिया पर्दे पे। एक जैसे विद्या बालन अच्छा परफॉर्म करती है वैसे ही उन्होंने परफॉर्म किया। आई वोंट से शी परफॉर्म्ड एक्स्ट्रॉर्डनरीली वेल, बट ठीक है। उनका कैरेक्टर टू बी ऑनेस्ट काफ़ी मोमेंट्स पे बहुत अनोइंग भी लगने लगा था, पर ठीक है, अब दैट्स हाउ हर कैरेक्टर वाज। बिकॉज वो बीच में निकी अनेजा भी कहती हैं कि आई नो आप चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया है, वैसे ही उनका कैरेक्टर दिखाया गया। तो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता था, पर ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस था। जितना काम दिया उन्होंने बहुत अच्छे से किया। सॉन्ग तो मुझे एक ही याद है, फरेबी जो है शायद से एक, वो बिल्कुल शुरुआत में आता है या एंड में आता है। उसके अलावा बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो मुझे बहुत वीक लगा। बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि कॉमिकल हो रहा है। जैसे एक थ्रिलर फिल्म का जो एक म्यूज़िक होना चाहिए जो आपको एक सीन से दूसरे सीन में ले जाए या फिर आप में एक जो जिज्ञासा है वो और पैदा करे। बट यहाँ पर बीच बीच में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो ऐसा लगा कि आपको एक थोड़ा सा जो कॉमिक सिचुएशन होती है वैसे टाइप की फील दी। तो वहाँ पे वो आपको ना साइकोलॉजिकली थोड़ा सा और नीचे कर देता है। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत वीक लगा मुझे। आउट ऑफ 5 दूंगा 2.5 स्टार्स। सर, नीयत डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बहुत अच्छी होगी, लेकिन हम लोग को तो जरा भी अच्छी नहीं लगी। गिन के 10 आदमी थे, 10 में से 9 को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और पिक्चर में कोई दम है नहीं। ये मर्डर मिस्ट्री को सुलटने के लिए और ये सब सस्पेंस थ्रिलर सब कोशिश बहुत किया, लेकिन रिजल्ट 0 है। क्या कमी लगी? मतलब किस चीज़ में आपको लगा कि कमी रहेगी? कमी माने मर्डर होता ही नहीं और मर्डर का मिस्ट्री खोज रही है। सबसे पहले बात कि कोई व्यक्ति का मर्डर हुआ ही नहीं है और उसका मिस्ट्री चल रहा है और वो जिंदा निकलता है। ये सब क्या बताइए, इस जमाने में ये सब थोड़ा चलता है। एक्टिंग राम कपूर की सबसे टॉप। राम कपूर का लुक, दाढ़ी, चश्मा, जैसे हमारे देश के 2-3 आदमी 20-20 हज़ार करोड़ लेके भाग गए ना, उनका ही रोल उन्होंने किया है और हूबहू वैसा लगता है। विद्या बालन को एज अ फेस दिखाया, मतलब लीड बताया। हाँ,
विद्या बालन का भी रोल सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का बताया, लेकिन जैसे आपने सब आपको पता रहता है ना वैसे बताया। कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं, आपने ये किया, आपने ये किया, आपने क्या, उसको सब मालूम है। तो पब्लिक को गले कैसे उतरेगी बात। सर म्यूजिक कैसी लगी? म्यूजिक में कुछ नहीं, एक गाना है फरेबी फरेबी करके, वो 2-4 लाइन है। म्यूजिक में भी कोई वो नहीं है। गुमनाम टाइप का बनाने का इसने कोशिश किया और गुमनाम के मुकाबले ये 0 है। हाईएस्ट 2 स्टार 5 में से। नहीं, हम जो आएगा उसको बोलेंगे कि पागल हुआ क्या ये पिक्चर जाओगे तो। ये चलेगी नहीं, ये सोमवार को तो इसमें कोई नहीं आएगा मेरे ख्याल। ओके। कैसी लगी नियत? मेरा नाम मधुसूदन देसाई है और पिक्चर का नाम है नियत। तो नाम के हिसाब से पिक्चर का टाइटल ठीक है, लेकिन पिक्चर में खास कुछ दम नहीं है। स्टोरी सस्पेंस क्रिएट करने का कोशिश की गई है। जैसे पहले पिक्चर आई थी गुमनाम मनोज कुमार की, बहुत अच्छी पिक्चर थी, उसके जैसी है बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसमें बॉलीवुड तड़का नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, कोई गाने नहीं है, इसके लिए पिक्चर नहीं चलेगी। किधर कमी रहेगी आपको लगा? वही ना, वो सब जो ज़्यादा करेगा एंटरटेनमेंट, जैसे हम आते हैं पिक्चर देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, इसमें एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं है। सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश गई है। सेकंड हाफ ठीक है ऐसा, फर्स्ट हाफ तो वेस्टेड ही है ऐसा। आर्टिस्ट भी सब वेस्ट हो गए ऐसा। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लिए, विद्या बालन है मेन, उसके बाद में राम कपूर है, सबसे अच्छी एक्टिंग राम कपूर की है, अच्छा है। विजय माल्या का एक्टिंग किया है उसने, अच्छा है। सॉन्ग कैसे लगे? एक ही सॉन्ग है, ज़्यादा नहीं है, लास्ट में कुछ आता है, वो भी याद भी नहीं ऐसा है। आउट ऑफ 5 कितना? चलेगी नहीं हो 2, आप किसी वन टाइम वॉच भी नहीं है। हाँ, आप किसी को रिकमेंड करेंगे देखने के लिए? नहीं देखेगा तो चलेगा ऐसा है। थैंक यू सर। ओके, थिएटर भी ऐसा खाली ही था ऐसा है। ओके। कैसी लगी नियत? नियत मुझे वन टाइम वॉच लगी, एवरेज लगी थोड़ी। मुझे लगता है कि स्क्रीन पे और अच्छा हो सकता था और सिनेमेटोग्राफी भी और अच्छी हो सकती थी। कुछ पोर्शंस जो है बहुत डार्क हैं, हालांकि मर्डर मिस्ट्री है तो मुझे लगता है कि और अच्छी हो सकती थी। बट विद्या बालन शी इज़ अ फेवरेट एक्ट्रेस, उनका रोल बहुत अच्छा लगा मुझे। और बाकी के भी किरदार बहुत सारे हैं, जैसे राम कपूर का भी बहुत फाइन रोल है। जो इसमें राहुल बोस हैं वो मुझे थोड़े से ओवर द टॉप लगे, थोड़े फ्लैम्बॉयंट। बट प्राजक्त कोहली इज़ गुड, जो यूट्यूबर हैं, जुग जुग जियो में भी थी वो। दीपनिता मेहता है, अमृता पुरी हैं, काफ़ी सारे किरदार हैं अलग अलग और सभी के रोल्स अच्छे हैं। मुझे लगता है कि पहला हाफ बिल्डअप में चला गया, सेकेंड हाफ में बहुत सारी मिस्ट्रीज अनरेवल हुई तो मज़ा आया वो देख के। सर आपको क्या लगता है क्या कमी रहेगी कि लोग बार बार नहीं देख पाएंगे? सी वन टाइम वॉच है। मुझे ये लगा कि ये मास एंटरटेनर नहीं है, इट्स स्ट्रिक्टली फॉर निश ऑडियंसेस, जो जो बहुत ही क्लास ऑडियंस है ना, उसके लिए मास एंटरटेनर नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर मास एंटरटेनिंग होती, स्क्रीन प्ले थोड़ा और टाइट होता। हालांकि जो एडम मॉस है इसके एडिटर, 2.25 घंटे की बिल्कुल शार्प एडिटिंग है। सिनेमेटोग्राफी और अच्छी हो सकती थी एंड्रिया नियो की। म्यूज़िक में भी एक ही सॉन्ग है फरेबी, वो ठीक है। तो मिक्की मैकलरी का म्यूज़िक है। बाकी डायरेक्शन अनु मेनन का अच्छा है, बट स्क्रीन प्ले और अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा स्कैटर्ड है फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे ग्रे शेड्स हैं, सबकी नीयत दिखाई है कि इंटेंशन सबकी आप पता नहीं लगा सकते कैसी नीयत है। म्यूजिक और साउंड के बारे में क्या बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह? हाँ, अच्छा है वो, मतलब सेकेंड हाफ जैसे मैंने कहा ग्रिपिंग है, फर्स्ट हाफ थोड़ा बिल्डअप में ज़्यादा टाइम चला गया, बहुत सारे कैरेक्टर थे ना इसलिए। और मुझे लगता है कि शाहाना गोस्वामी भी हैं और भी बहुत सारे एक्टर्स, नीरज का भी, ऐसे सीजनड एक्टर्स हैं। बट जितना एंगेजिंग होना चाहिए था उतना मुझे एंगेजिंग नहीं लगा। और ये फिल्म का भी प्रमोशन और हाइप भी था, बट उतना नहीं था। थोड़ा बहुत उन्होंने टूवर्ड्स द एंड विद्या बालन जी ने इसकी की प्रमोशन। और विद्या बालन जी मेरी फेवरेट एक्ट्रेस आफ्टर माधुरी दीक्षित, मतलब उन्होंने उनकी डर्टी पिक्चर मैंने 6 बार देखी है। तो वो बहुत ही फाइन एक्ट्रेस थे और बहुत ही सटल, एलिगेंट और ग्रेसफुल लगी एज अ डिटेक्टिव, एज अ CBI ऑफिसर। तो शर्लक होम्स जैसी स्टोरी लगी मुझे आपके सामने। सर ऑडियंस कम है, क्या आपको लग रहा है कि आज लोग एक तो देखिए बरसात का मौसम है तो भी वेरी फ्यू पीपल टर्न अप, और ये फिल्म की उतनी प्रमोशन नहीं हुई, वो एक वन ऑफ द रीजंस है। आउट ऑफ 5 कितना स्टार? I'll still go with 3 stars only for Vidya Balan. You can watch it once. It is definitely a one time watch. मर्डर मिस्ट्रीज बहुत कम बनती है, तो प्लीज़ आइए और देखिए और बॉलीवुड को बढ़ावा दीजिए।